हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आदरवाइज ट्यूटर्स। नाउ दिस इज दृष्टि बर्तिया और आज हम 14 जुलाई 2021 से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के आंसर्स हैं हम सारे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सो गाइस, दिस इज कंपाइल्ड विद द नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो हमारे अपकमिंग एग्जामिनेशन लाइक एमपीपीएससी, यूपीएससी, एडीपीओ, सिविल जज और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो गाइज, हमें पता होना चाहिए कि हाल ही में एमपी पुलिस वैकेंसी भी आने वाली है, तो साथ ही साथ हमें इसकी भी तैयारी करना चाहिए जो लगभग 18,000 वैकेंसी आने वाली है। नाउ टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम को स्थगित किया है? सो विच स्टेट पोस्टपोन्ड द खेलो इंडिया यूथ गेम? सो आंसर इज हरियाणा। जैसा कि हम जानते हैं, ड्यू टू द थर्ड स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 इज दैट कि हरियाणा सरकार ने पोस्टपोन किया है खेलो इंडिया यूथ गेम तीसरी लहर को देखते हुए। सो गाइस, अब बात हरियाणा की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ हरियाणा इज चंडीगढ़। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेपाल देश के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सो शेर बहादुर देउबा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री ऑफ द नेपाल। हमें याद रखना है, शेर बहादुर देउबा को नेपाल देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात नेपाल की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, भारत का कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 आयोजित करेगा? सो गाइस, हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनाइज भी करेगा खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा और स्थगित भी कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आईसीसीआर ने किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर स्थापित करने की घोषणा की है? जैसा कि हम जानते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और डीयू ने हाल ही में आईसीसीआर अनाउंस टू सेट अप दी बंगबंधु चेयर इन दी यूनिवर्सिटी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य ने स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए नया विभाग बनाने की घोषणा की है? सो गाइस, वी नो अबाउट कि आसाम स्टेट अनाउंस द क्रिएशन ऑफ अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ द इंडिजिनियस फेथ एंड द कल्चर। अब बात आसाम की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ आसाम इज दिसपुर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य ने जनसंख्या ड्राफ्ट बिल 2021 में 2 बच्चों की नीति का प्रस्ताव रखा है? सो इन विच स्टेट पॉपुलेशन ड्राफ्ट बिल 2021 प्रपोज्ड द पॉलिसी ऑफ द 2 चिल्ड्रन? हाल ही में उत्तर प्रदेश ने राज्य में जनसंख्या ड्राफ्ट बिल 2021 में 2 बच्चों की नीति का प्रस्ताव रखा है। तो हमें पता होना चाहिए कि छोटी फैमिली विथ दी 2 चाइल्ड फिनोमेना स्टार्ट होने वाला है उत्तर प्रदेश में। अब बात उत्तर प्रदेश की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज लखनऊ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, किस देश के फुटबॉलर ने यूरो 2020 गोल्डन बूट जीता है? सो विच कंट्रीज फुटबॉलर वॉन यूरो 2020 गोल्डन बूट? सो आंसर इज द क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एज अ फुटबॉलर यूरो 2020 में गोल्डन बूट जीता है। इंपॉर्टेंट याद रखना है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, यूके ने 50 वर्षों में पहली बार किस देश को सेब का निर्यात किया है? सो गाइज, हमें पता होना चाहिए कि इंडिया कंट्री डिड द यूके एक्सपोर्ट एप्पल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 50 इयर्स। जैसा कि हम जानते हैं, यूके ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब का निर्यात करने के लिए जो है हम बोल सकते हैं कि परमिशन दी है। अब बात भारत की, तो हमें पता होना चाहिए कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, T20 क्रिकेटर ने 14,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज खिलाड़ी कौन बने हैं? सो गाइस, जैसा कि हम जानते हैं, क्रिस गेल बिकेम द फर्स्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड टू स्कोर द 14,000 रन इन T20 क्रिकेट। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रिस गेल ऑस्ट्रेलिया टीम से बिलोंग करते हैं। इन्होंने हाल ही में T20 क्रिकेट में 14,000 रन बनाने में दुनिया के पहले बल्लेबाज खिलाड़ी बने हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, क्रिस गेल फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया टीम। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जून माह के आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? So, who was appointed the ICC Women's Player of the Month Award for the month of the June? So, answer is the Sophie Ecclestone. हाल ही में जून माह के ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड में सोफी एक्लेस्टोन को सम्मानित किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, जून माह के आईसीसी पुरुष प्लेयर, हमें ये भी याद रखना है, तो पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड डेवन कॉनवे को मिला है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, फीमेल में सोफिया इंक्लेस्टोन और मेल में डेवन कॉनकेव को मिला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सोनी
इंडिया ने किस आईआईटी संस्थान के साथ मिलकर राष्ट्रीय हैकाथॉन का आयोजन किया है? सो गाइस, सोनी इंडिया इज एसोसिएटेड विथ विच आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द नेशनल हैकाथॉन? सो आंसर इज आईआईटी मद्रास। हाल ही में सोनी इंडिया ने आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर राष्ट्रीय हैकाथॉन का आयोजन किया है। इंपॉर्टेंट याद रखना हमें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, भारत ने किस देश के साथ रेल कार्गो आवाजाही विनियम पत्र पर हस्ताक्षर किया है? सो विथ विच कंट्री डिड द नेपाल इंडिया साइन द रेल कार्गो मूवमेंट रेगुलेशन? इज नेपाल। सो आंसर इज नेपाल। अब बात नेपाल की तो हमें पता होना चाहिए, नेपाल की कैपिटल काठमांडू। अब बात रेल कार्गो मूवमेंट रेगुलेशन की तो हमें पता होना चाहिए, रेल कार्गो में लाइक आरएमएस जितने भी हम बोल सकते हैं कि जितने भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के आइटम्स रहते हैं वो रेल कार्गो के अंतर्गत आते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, माधव मोघे का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध कौन थे? सो गाइज हमें पता होना चाहिए कि वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट थे, माधव मोघे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, किस देश में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल खोला गया है? सो इन विच कंट्री द वर्ल्डेस्ट डीपेस्ट ब्रिज वॉज ओपन फॉर टूरिस्ट? सो आंसर इज दुबई। हाल ही में दुबई में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल खोला गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, ओला इलेक्ट्रिक ने किस बैंक से $100 मिलियन का ऋण लिया है? सो गाइज हमें जैसा कि पता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ओला इलेक्ट्रिक हैज टेकन अ लोन ऑफ द $100 मिलियन। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक ने बैंक ऑफ बड़ौदा से $100 मिलियन का ऋण लिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना हमें, बैंक ऑफ बड़ौदा। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं कि मणिपुर स्टेट हैज 16 नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स वेयर इनॉग्रेटेड। अब बात मणिपुर की है तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ मणिपुर इज द इम्फाल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, WWF UNEP रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत बाघ संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं? So guys, according to the WWF UNEP report 2021, what percentage of the tigers are outside protected areas in India? So answer is 35%. Now question number 19, किस राज्य में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू हुई? So in which state the world's famous रथ यात्रा of the Lord Jagannath started? So answer is उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की तो हमें पता होना चाहिए, कैपिटल ऑफ उड़ीसा इज भुवनेश्वर। हमें याद रखना है कि उड़ीसा राज्य में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू की गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, किसने रूथ गिंग्सबर्ग मेडल ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया है? सो गाइस जैसा कि हम जानते हैं, सुजाता मनोहर हैज बीन अवॉर्डेड द रूथ गिंग्सबर्ग मेडल ऑफ द ऑनर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार में किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाने की घोषणा की है? इन विच सिटी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर? सो आंसर इज पटना। अब बात पटना की तो हमें पता होना चाहिए, पटना कैपिटल है बिहार का। हमें याद रखना है, यहाँ पर डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बन रहा है पटना बिहार में। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, किस राज्य में हिमालय योग का बीमा करने की योजना लॉन्च की है? सो गाइज हमें पता होना चाहिए कि अरुणाचल प्रदेश स्टेट दी स्कीम टू इंश्योर द हिमालयन याक वाज लॉन्च्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। लॉन्च पुस्तक द आर्ट ऑफ द कंजरिंग अल्टरनेट हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स योर वर्ल्ड के लेखक कौन है? सो द ऑथर ऑफ द आर्ट कंजरिंग अल्टरनेटिव रियलिटीज हाउ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शेप्स फॉर योर वर्ल्ड। सो आंसर इज शिवम शंकर सिंह एंड आनंद वेंकट रमन। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, किस पत्रकार ने BKS साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? सो गाइज हमें पता होना चाहिए कि ओमचेरी NN पिल्लई ने हाल ही में जर्नलिस्ट वन द BKS लिटरेरी अवार्ड 2021। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी के लेखक कौन है? सो गाइज अशोक चक्रवर्ती, ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक द स्ट्रगल विद इन अ मेमोरी ऑफ द इमरजेंसी। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज इम्पोर्टेंट 14 जुलाई 2021 करंट अफेयर्स। आई होप गाइज आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, सो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्लीज अपने साथ भी शेयर करें, जिससे वह भी इसका लुफ्त उठा सकें।
सो गाइज फिर मिलते हैं एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। स्टे ट्यून्ड विद द आर्यभट्ट ट्यूटर्स, योर सपोर्ट इज अवर पावर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।